मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक संपन्न हुई। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने लाडली लक्ष्मी योजना के राष्ट्रीय बचत पत्र भेंट किए और जनसंपर्क मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने सिरोंज में हुए अंत्योदय मेले में हितग्राहियों को योजनाओं के चेक प्रदान किए। अब खबरें विस्तार से। जनसंपर्क मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने आज सिरोंज में लगे अंत्योदय मेले में सड़कों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण नहीं करवाने की शिकायत पर सिरोंज बासुदा मार्ग की जांच सीटीई से करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि शिकायत मिलने पर अन्य कार्यों की जांच भी वरिष्ठ अधिकारियों से करवाई जाएगी। उन्होंने विभिन्न योजनाओं में 8,608 हितग्राहियों को 9,61,04,000 रुपए के चेक और सामग्री दी गई। शर्मा ने कहा कि सरकार विकास और निर्माण कार्यों के लिए पैसा स्वीकृत करती है, लेकिन कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। उन्होंने कहा जहां भी कमियां नजर आएंगी उसे तुरंत ही दूर किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2013 तक गांव में विद्युत कटौती पूर्णतः बंद कर दी जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। विधायक हरि सिंह सप्रे ने कहा कि पंडित दीनदयाल के सिद्धांतों पर चलकर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभान्वित करने के उद्देश्य से अंत्योदय मेला लगाया जा रहा है। आयोजन स्थल पर विभिन्न विभाग द्वारा आयोजनों और कार्यक्रमों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। इसके अलावा बेरोजगारों को निजी कंपनियों में रोजगार मुहैया कराने के लिए रोजगार मेले और आमजन के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिकित्सा शिविर भी लगाया गया। निःशक्तजन की समस्याओं को हल करने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए। मेले में जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता सोनकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। पाल के जमुरी मैदान में आगामी 1 दिसंबर को मजदूर पंचायत होगी। इस महापंचायत में करीब 1 लाख से ज्यादा मजदूर शामिल होंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज यहां ली गई बैठक में दी गई। बैठक में मुख्य सचिव आर परशुराम जी मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मजदूरों के समग्र कल्याण की योजनाएं बनाई जाए। योजना निर्माण में श्रमिकों के परिवारों के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने श्रमिकों के प्रतिभाशाली बच्चों को आसानी से बैंक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष प्रकोष्ठ बनाने को कहा। चौहान ने कहा है कि ग्रामीण मजदूरों को भी श्रम कल्याण की योजनाओं का लाभ दिलाया जाए और शहरों में मजदूरों के लिए शेड बनाने का काम प्राथमिकता से किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना को 1 वर्ष की समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने अगले चरण में काली सिंध, पार्वती और गंभीर नदी को नर्मदा नदी से जोड़ने की परियोजना बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में करीब 432 करोड़ रुपए लागत की महत्वाकांक्षी नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना का अनुमोदन किया गया। बैठक में जल संसाधन मंत्री चलंत मलैया और नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री केएल अग्रवाल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना का पहला चरण पूरा होने के बाद इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए भी आगे योजनाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 तक अपने हिस्से के नर्मदा जल का पूरा उपयोग करना प्रदेश के सामने एक बड़ी चुनौती है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना पूरी तरह मालवा क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थायी हल की दिशा में ऐसा कार्य होगा जिसके पूर्ण होने पर दूसरे प्रस्तावित नदियों को जोड़ने का रास्ता भी सुगम होगा। भोपाल में सालाना इज्तिमा 24 से 26 नवंबर को आयोजित होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इज्तिमा से पहले सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि इज्तिमा में आने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। पेयजल, प्रकाश, स्वच्छता, आवागमन, प्राथमिक उपचार के माकूल काम हों। उन्होंने इज्तिमा के आयोजन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी व्यवस्थाओं का दिवाली के बाद मौका मुआयना करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इज्तिमा में आए मेहमानों से मिलने भी जाएंगे। महिला और बच्चों के विरुद्ध हो रहे अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए महिला अपराध शाखा द्वारा एसएमएस हेल्पलाइन सेवा शुरू कर दी गई है।
हेल्पलाइन सेवा का नंबर है 8989016510 और 8989016511। इन नंबरों पर पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत एसएमएस कर सकती है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अरुणा मोहन राव के अनुसार एसएमएस द्वारा प्राप्त शिकायतों पर महिला अपराध शाखा द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध घटित हो रही घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए शासन द्वारा महिला अपराध शाखा का गठन किया गया है। इसमें मुख्यालय और मैदानी स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापना भी की गई है। प्रदेश के 5 जिले सीहोर, रीवा, खंडवा, खरगोन और उज्जैन में 7 पुल निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है। पुल निर्माण पर 75 करोड़ से ज्यादा की राशि व्यय होगी। लोक निर्माण मंत्री नागेंद्र सिंह की पहल पर मुख्य सचिव के सिंह की अध्यक्षता में विभागीय स्थायी वित्तीय समिति ने इस आशय की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। राज्य शासन द्वारा राज्य के प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद नवीन पद स्थापना की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए EMSTV.in के साथ।